बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं यहाँ विवेकानंद कॉलेज की ओर से सर स्वागत करती हूँ। आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, यह आपका ऑप्शनल हिंदी और पेपर क्रमांक 10 है, सेमेस्टर 5th है। उस दिन हमने आदिकालीन साहित्य की शुरुआत की थी। आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का समावेश है। उस दिन हमने जैन साहित्य को देखा था कि जैन साहित्य किस प्रकार है। महात्मा बुद्ध के समान महावीर स्वामी ने भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार लोक भाषा के माध्यम से किया है तथा उन्होंने परमात्मा को किस प्रकार से माना है। महावीर स्वामी का जैन धर्म यह हिंदू धर्म के समीप माना गया है। वह कहते हैं कि परमात्मा का संसार से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य अगर चाहे तो साधना और पौरुष से परमात्मा बन सकता है। इसी के साथ साथ आज हम देखेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या है? यहाँ पे हम अगर सिद्ध ही किसे कहते हैं एक देखेंगे कि मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए गए। अब देखिए कि भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं शती में सिद्धों की सत्ता देखी गई है। यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि सरहप्पा का समय 817 ठहरता है। ये सिद्ध कौन थे, इस संबंध में विचार कर लेना आवश्यक है। सिद्ध परंपरा को बौद्ध धर्म की घोर विकृति मानना चाहिए। उसी के साथ साथ बुद्ध निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खूब प्रचार हुआ था। इस धर्म की विजय देश तथा विदेशों में भी किस प्रकार से इसका प्रचार किया गया है। बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया में हुआ था। यह धर्म सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था। अब देखिए कि बौद्ध धर्म में शांति को ज़्यादा माना गया है। उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर यह आधारित था। ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया है। अब देखिए कि यहाँ हम पंथों 2 शाखाओं का वर्णन करते हैं। एक है महायान और दूसरा है हीनयान। हीनयानी छोटे रथ के आरोही थे। अब देखिए शब्द में ही उसका अर्थ है, जैसे हीनयान यानी उसे कम आखा गया था या छोटा कहा गया था। हीनयान शब्द का प्रयोग महायान संप्रदाय वालों की ओर से व्यंग्यात्मक रूप से हुआ है। हीनयान में सिद्धांत पक्ष का प्राधान्य रहा, जबकि महायान में व्यावहारिकता का वर्णन आता है। यह व्यावहारिकता को ज़्यादा महत्व दिया गया था। महायान वाले अपनी गाड़ी में ऊंचे नीचे छोटे बड़े गृहस्थी सन्यासी सबको बैठा कर निर्वाण तक पहुंचा सकने का दावा करते थे। लेकिन हीनयान क्या है, केवल विरक्तों और सन्यासियों का ही आश्रय देते थे। अब देखिए कि इसमें ज्ञानार्जन पांडित्य और व्रतादि की प्रधानता ज़्यादा बनी रही थी। वैसे देखा जाए तो गुप्त नरेशों के समय में बौद्ध धर्म को आघात पहुंचा चुका था, किंतु 8वीं शती में कुमारिल भट्ट तथा शंकराचार्य ने इसकी जड़ें तक हिला दी। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत का धर्म भारत से निर्वासित हो गया। अब देखिए तिब्बत, नेपाल और बंगाल में इसे ज़्यादा शरण मिली है। अब यह धर्म शैव धर्म से प्रभावित हुआ और इसने जनता को अपने आश्रय में लाने के लिए तंत्र मंत्र एवं आभिचार का भी उपयोग किया। जो धर्म वैदिक धर्म की कर्मकांड की उलझनों की प्रतिक्रिया में उठा था, वही समाधि जंत्र मंत्र या फिर भैरवी चक्र मध्य मैथुन में उलझा गया और सदाचार से हाथ धो बैठ गया था। जिस धर्म ने ईश्वर का अस्तित्व तक स्वीकार नहीं किया था, कालांतर में उसी में बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा होने लगी और आगे चलकर तंत्र ने इस धर्म को अपनी मूल दिशा से एकदम नई राह पर मोड़ दिया। अब इसमें त्याग और संयम का स्थान भोग और सुख ने ले लिया था। निवृत्ति परायण धर्म में प्रवृत्ति प्रबल हुई और रक्षक साधक यह जैसे मानो भक्षक बन गए। इस प्रकार महायान मंत्रयान बन गया। आगे चलकर इसके भी 2 टुकड़े हो गए, वज्रयान तथा सहजयान। जो सचमुच अपनी गाड़ी को इतना मजबूत और सहज बना सके कि
उसमें पांडित्य और कृच्छ साधना को कोई महत्व नहीं दिया गया। अब पहले ही हमने वर्णन किया था कि मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले वह क्या है, सिद्ध कहलाए गए। उत्तरी भारत में शंकर के मत के प्रचार से बौद्ध धर्म के लिए केवल दक्षिणी भारत में स्थान रह गया था। आंध्र नरेश से इन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। श्री पर्वत सिद्धों का प्रधान था। मंजूश्री और मूलकल्प नामक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। राजशेखर की कपूर मंजरी पर सिद्धों का स्पष्ट प्रभाव है। सिद्ध प्राय अशिक्षित और हीन जाति से संबंध रखते थे। पाल शासकों ने बंगाल और बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। सिद्धों का प्रचार वहाँ भी हुआ। वहाँ इनकी मगधी भाषा में रचनाएं मिलती हैं। विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी काल में हुई थी। हमें 14 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध होती है। सरहप्पा, शबरप्पा इनमें प्रसिद्ध है। प्रत्येक सिद्धि के नाम के पीछे पा शब्द जुड़ा हुआ था। धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य में उपलब्ध होने वाली अश्लीलता पर आध्यात्मिकता का आरोप करना चाहा, किंतु हमारे विचार में उस पर रहस्यात्मक प्रतीकात्मक आरोपित करना असंभव रहा है। अब देखिए, सिद्ध प्राय अशिक्षित और हीन जाति से संबंध रखते थे, अतः उनकी साधना की साधनभूत मुद्राएं कपाली, डोंबी, नायिकाएं भी निम्न जाति की थी, क्योंकि उनके लिए ये सुलभ थी। इनकी सांध्य भाषा की उलझी हुई शब्दावली में उनके अधकचरे दार्शनिक होने का आभास भी मिलता है। उन्होंने धर्म और अध्यात्म की आड़ में जनजीवन के साथ विडंबना करते नारी का उपभोग लिया है। बस यही उनका चरम गंतव्य था। उनके कमल और कुलिश योनि और शिश्न के प्रतीक मात्र है। सिद्धों की कुल रचनाएं अपभ्रंश भाषा में है। वह भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट ही मानी जाती है। अब देखिए कि इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में प्रचलित थी। इनकी रचनाओं में शांत और श्रृंगार रस उपलब्ध है। भले ही काव्य लक्षणों के अनुसार इनकी रचनाओं में रस का परिपाक न हुआ हो, परंतु उसमें अलौकिक आनंद था। आत्मसंतोष का प्रभाव अवश्य मिलता है। उसे अलौकिक रस कहा जा सकता है। यही रस हमें कबीर, मीरा और दादू के रचनाओं में भी मिलता। सिद्धों के तांत्रिक संप्रदाय के समांतर काल में शैवागमों के कापालिक, रसेश्वर, जंगम, पाशुपत, लिंगायत आदि संप्रदाय का प्रचलन है। तांत्रिक साधना में जाति पाति और वर्ण भेद आदि की भरसक निंदा की गई है। इन संप्रदायों में योग साधना पर अत्यधिक बल दिया गया। तांत्रिक साधना के लिए शरीर शुद्धि प्रथम आवश्यक उपलब्धि है। ब्रह्मांड में जो शिव और शक्ति है, शरीर में वही सहस्राधार और कुंडलिनी है। उनकी अद्वैयता के लिए योग साधना अनिवार्य मानी गई है। उसी के साथ साथ प्रत्येक संप्रदाय में वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था प्रकट की गई है और उनके स्थान पर लोक देवताओं और उनकी असंस्कृत पूजन पद्धतियों को आश्रय दिया गया है। सब संप्रदायों ने ब्राह्मणवाद की पौराणिक रूढ़ियों का खंडन और वेदों के प्रति असम्मान दर्शाया है। तांत्रिक साधना में तांत्रिक साधना में उन्हें मुक्ति या निर्वाण प्राप्ति की अपेक्षा जीवन काल में सिद्धियों को प्राप्त करना श्रेयस्कर बताया गया है। चमत्कार प्रदर्शन सभी संप्रदायों में समान रूप से मिलता है। मंत्र यंत्र और बीजाक्षरों का प्रचलन सभी संप्रदायों में एक समान ही हमें सिद्ध संप्रदाय में दिखाई देता है। अब देखिए कि प्रत्येक संप्रदाय में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण था। साधना क्रिया यह महत्वपूर्ण या प्रमुखता थी। साधना पक्ष में गुरु को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया। तांत्रिक साधना में शिव शक्ति, लिंग अंग, प्रज्ञा उपाय, रस अभ्रक आदि की अद्वितीय स्थिति पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा था।
धन्यवाद। अब कल के लेक्चर में हम नाथ संप्रदाय को पढ़ेंगे।